इलेक्शन कमीशन को बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए, बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जात के ऊपर बहुत सी उंगलियां उठ चुकी हैं पहले भी, और उन्हें इस तरह के फैसले करके और सवालात बहुत उठेंगे, बहुत सवालात। अगर बिलफर्ज फैसला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आ जाता है तो उस फैसले के आने के बाद ही अगर पीटीआई जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो फैसला तो आ चुका होगा, और जब फैसला आ चुका होगा ना अहली का, तो फिर इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर साहब को अपने ओहदे को छोड़ना पड़ेगा, उनसे ओहदा उनका ले लिया जाएगा। और फिर जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो वहां से हो सकता है कि फौरी तौर पर रिलीफ ना मिले और उसमें इंतजार करना पड़े। तो यानी कि जो मकसद होगा वो मकसद तो पूरा हो जाएगा। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, पहली तो बात है अभी पहला नोटिस हुआ है, पहले नोटिस पे जवाब का कहा जा सकता है, जवाब जाकर या इसको जुरिस्डिक्शन को चैलेंज, पहली हियरिंग के ऊपर ही, तो वो जब जो फैसला अगर फर्ज करें वो इसके बगैर ही फैसला कर देते हैं तो फैसला तो तब भी चैलेंज होना है। मैं नहीं ये समझता कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को अगर जुबानी भी कह दिया जाए तो पहले अपना डायरेक्ट आज जुरिस्डिक्शन तय करें, फिर भी आगे जा सकेंगे, उससे पहले नहीं जा सकते हैं। कोई फैसला तो बहुत दूर की बात है, मैं फैसला इतना आसान नहीं देख रहा, फैसला बहुत दूर की बात है, ये बात अगर वहां तक जाएगी। तो आपको लगता है कि फैसला खिलाफ नहीं जाएगा? असूली तौर पर देखिए, मैंने तो आइन और कानून की बात करनी है, आइन और कानून को अगर मैं सामने रखकर देखूं तो ऐसा ही है। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से अभी तक फिलहाल तजावुज किया है, उनका ये इख्तियार नहीं था कि जो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है, ये काम बनता ही नहीं था उनका। और इलेक्शन कमीशन को बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए, बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जात के ऊपर बहुत सी उंगलियां उठ चुकी हैं पहले भी, और उन्हें इस तरह के फैसले करके और सवालात बहुत उठेंगे, बहुत सवालात। अजीज सिद्दीकी साहब, दूसरा मामला मखसूस नशिस्तों का लेकर है। पेशावर हाई कोर्ट से स्टे मिला पीटीआई को कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उस पर तब तक कुछ नहीं पेशरफ्त होगी कि जब तक ये स्टे है। आज अदालत में पेश होना था बैरिस्टर अली जफर साहब को, बाबर अवान साहब को, पेश नहीं हुए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अपने केसेस को लेकर संजीदा नहीं? देखिए ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी है। मैं 2.5-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, और हमने जो एक टीम के तौर पर जो किरदार अदा किया बड़ी वजाहत के साथ किया यार। यहाँ चूंकि साइफर का केस भी चल रहा है और मामला भी चल रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, इमरान खान साहब से मुलाकातों वाला मामला भी है कि मुलाकातें नहीं मिलने रही, शायद ये वजह थी, वरना काजी अनवर साहब वहां पर देख रहे हैं, और उसके अलावा अली जफर साहब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पेश होते हैं। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है हमारा, मैं बता दूं आपको, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी लगा हुआ था ना जी हाँ। आप सिर्फ यहाँ में रखिएगा, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल के पास पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, और मैंने अब्दुल्ला मलिक की तरफ से फाइल किया था, उसपे आज बहस हुई, उसपे आगे गवर्नमेंट ने आगे टाइम लेने की बात की। और ये जब पंजाब के इलेक्शन थे तो उस वक्त भी ये डिले करते थे, तो ये जज साहब उस वक्त डिवीजन बेंच हेड करते थे। तो आज मैंने कहा कि इस केस को आप चीफ जस्टिस के पास भेज दें, लार्जर बेंच बना दें इस सारे मसले में, क्योंकि आइन की तशरीह है और बड़ा सिंपल सा इशू है। मैंने इसको एक और मामले में चैलेंज किया था, तो आज उन्हीं जज साहब के पास लगा था, तो सुबह डिवीजन बेंच के सामने लगा हुआ है, जिसमें मैंने आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह मांगी है। या आर्टिकल 51 में है प्रोपोर्शनेट के मुताबिक सीटें मिलनी है। हुआ यहाँ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को से बल्ला निशान ले लिया गया सेक्शन 215 के तहत। सेक्शन 215 आइन से मुतसादम है आर्टिकल 17 के साथ। आर्टिकल 17 में पार्टी को अगर बैन करना है तो मुल्क की सालमियत के खिलाफ होगा, इसमें फैसला महफूज हो गया हुआ है। अब इसी को प्रोविजन को सामने रखते हुए 104 में रिजर्व सीटों की बात है इलेक्शन एक्ट के, और रूल 94 में बात है। तो रूल 94 जो कह रहा है कि अगर इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो पार्टी एक तरह से खत्म हो जाएगी, ये हो नहीं सकता है। पार्टी खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 में आना पड़ेगा, और उसी के पैरामीटर से बाहर आप निकल नहीं सकते हैं। तो अब ये वाली जो सुबह यहाँ जो आज की समाअत है वो 25 मार्च के लिए गई। 25 मार्च में वफाकी हुकूमत पंजाब ने वक्त मांगा, जानबूझ के डिले करना। हमने कहा था सेनेट का इलेक्शन सर पे आ गया है, 2 अप्रैल को सेनेट का इलेक्शन होना है, अगर 25 मार्च तक केस चला गया तो बहुत डिले हो जाएगा। इसमें अब सुबह लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने केस की समाअत होनी है, वहां हमने नुक्ता उठा लिया है। कल तो डिटेल में बहस करनी है मैंने वहां पर कि वो सेक्शन 215 का फैसला दें साहब, लेकिन साथ साथ सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का रूल 94 अगर हम ये केस चाहते हैं तो हमारा पार्टी का सिंबल पहले दिन से ही वापस आ जाता है। जब हमारा पार्टी का सिंबल पहले दिन से वापस आ जाता है
तो हमारी जो सीटें हैं ठीक हो मखसूस वो सारी मिलेंगी। और अभी तक देखे ना, मखसूस नशिस्तें मर्जी से देकर आपने पंजाब का इलेक्शन करा लिया, बाकी सूबों सालों को इलेक्शन करा लिया, और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। और अपोजिशन अब आगे सेनेट के इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन बहुत अहम है जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।